कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, ये संविधान में इस बात का जिक्र है। अब ऐसे में सारे धर्मों का मान सम्मान रखने के लिए सर्वधर्म सभा, उसकी प्रार्थना, एक एक करके वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि भारत की तरक्की में सबका योगदान है और सबका योगदान हमने वक्त वक्त पे देखा भी है। और यही वजह है कि संसद भवन से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसके अलग मायने ना निकाला जाए, क्योंकि पहले वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सेंगोल की स्थापना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो विधिवत पूजा अर्चना करें, उसके बाद ये भी दोहराया गया कि सर्वधर्म प्रार्थना भी हो। भारत हमें यही सीख भी देता है और पूरे भारत के अलग अलग जगहों की, अलग अलग राज्यों की आप तस्वीर देखें तो उसमें यही समझ में आता है कि सिर्फ एक धर्म को मानने वाले इस भारतवर्ष में नहीं है, बल्कि अलग अलग धर्म के हैं और अलग अलग धर्मावलंबी भी यहाँ चुन के आते हैं। मतलब हमारे संविधान में, हमारी चुनावी प्रक्रिया में भी इस बात का जिक्र है कि सबको चुनकर आना है, सब जनप्रतिनिधि बन सकते हैं, धर्म कभी आड़े नहीं आ सकता, मजहब की राजनीति इस देश में कोई नहीं कर सकता है। और उसका एक बेहतर संदेश यहाँ से भी जा रहा है। जहाँ जो क्रिश्चियन समाज से ताल्लुक रखते हैं वो भी देख सकते हैं कि वहाँ पे हैं जो बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं। इस देश के बारे में ही कहा जाता है कि ये तो बुद्ध का देश है, तो वो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर मुस्लिम धर्मगुरु की बात करें तो वहाँ से भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, यानी कहीं किसी के मन में किसी बात को लेकर कोई शक नहीं हो। और यही वजह है कि हम बार बार आपके सामने दोहरा रहे हैं कि ये चुने हुए प्रतिनिधियों का ये संसद भवन है। मैं सीधे अपने सहयोगी विक्रांत का रुख करती हूँ। विक्रांत, हमारे संविधान में ही इस बात का जिक्र है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और यही वजह है कि यही संदेश हमें इन तस्वीरों के जरिए भी मिल रही है। चुने हुए प्रतिनिधियों का ये संसद भवन है। इस देश की जो चुनावी प्रक्रिया है वो ये कहती है कि लोग प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, बल्कि अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने इलाके से सांसद चुनते हैं और वो सांसद आके उनके इलाके के हक हकूक की बातें यहाँ से करते हैं। यानी ये सबका है, ये सबका संसद भवन है और उसी की एक झलकियां हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। विक्रांत, देखिए, हमेशा से रीमा, देश का जो संसद है वो देश के लोगों की प्रतिमूर्ति होता है और देश हमारा इतना विशाल देश है, हर 10 कोस पे बोली, भाषा और खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज बदल जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें उत्तर भारत की तो पूर्वोत्तर के रीति रिवाज एकदम पूरी तरीके से अलग है। दक्षिण भारत की बात करें वो पूरी तरीके से अलग है। कश्मीर की हम बात करें, रीति रिवाज पूरी तरह से अलग है। लेकिन एक चीज जो पूरे देश को जोड़ कर रखती है वो है भारतीयता, वो है देश का जो गौरव, वो पूरे देश को एकजुट करके हमेशा रखता है। देश की संसद भी उसी तरीके से पूरे देश का प्रतिमूर्ति है और इस देश की संसद में देश के हर कोने से, हर लोकसभा सीट से चुनकर आने वाले सांसद बैठते हैं। वो जो सांसद है वो केवल एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो अपने अपने लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। वहाँ की जनता के प्रतिनिधि के रूप में वो देश की संसद में बैठता है। तो देश की संसद का, इतने विशाल देश की जो विविधता है, वो तमाम चीजें यहाँ पर आकर अनेकता में एकता इस संसद भवन के अंदर बन जाती है। जब वो हाउस का स्ट्रक्चर गठन होता है और हाउस के अंदर वो लोग बैठते हैं तो पूरा देश ये माना जा सकता है कि जब संसद में तमाम लोकसभा सांसद आकर बैठते हैं तो वो पूरे देश को प्रतिनिधित्व करते हैं और पूरा देश एक छत के नीचे बैठा हुआ आपको दिखाई देता है। हो सकता है भाषा, बोली, खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ सब चीजें अलग अलग हो, लेकिन वो संसद की एकजुटता, संसद का एक ऐसा आप लोगों को जो मिला हुआ अधिकार की संसद सदस्य, हर व्यक्ति संसद सदस्य कहलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद में एक सदस्य के तौर पर रहते हैं और एक दूसरा सुदूर भारत के किसी हिस्से से आया हुआ सांसद भी। तो ये तमाम चीजें हैं जो देश की विविधता को एकता में पिरोती हैं और देश की संसद से बड़ा इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इसी कारण ये कहा जा रहा है और आज भी वहाँ पर जो हिंदुस्तान के पुराने रीति रिवाज, संस्कार, जो पूजा पाठ किया जा रहा है, ये कहा जाता है ये भारत मान्यताओं का देश है। भारत एक कर्म के साथ साथ कर्म में तो विश्वास रखता ही है, वो ईश्वर को भी मानने वाला देश है। ईश्वर के भी अलग अलग स्वरूपों को मानता है। हर धर्म में अपने अलग अलग स्वरूप है, एक धर्म में भी अलग अलग स्वरूप है। हिंदू धर्म की बात करें, अलग अलग देवी देवताओं को हम लोग मानते हैं, लेकिन एक चीज जो देश को जोड़ती है वो ये जोड़ती है कि ईश्वर एक है। ईश्वर को मानने वाले हम सब बंदे हैं और सब ऊपर वाला सबके लिए एक नजर से सबको देखता है। देश के हर नागरिक को बराबर का अधिकार मिला हुआ है। संविधान ने हर नागरिक को वोट का अधिकार दिया हुआ है, यानी कि सरकार चुनने में जितनी मेरी भूमिका होगी उतनी ही आपकी भी भूमिका होगी, उतनी ही देश के किसी भी व्यक्ति की होगी, चाहे वो किसी भी जाति। जैनम जयतु शासनम। भगवान महावीर के 2550वें निर्वाणोत्सव पर
सभी देशवासियों के मन में अहिंसा की भावना हो। अहिंसा परमो धर्म की जय। जय नव्य कुशासन। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। जिस ते होवे तेरी कृपा, जिस ते होवे तेरी कृपा, उस दे सिर तो टले भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। ना को वैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बन आई। जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो, एक सुमत साधु ते पाई। जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो, ए सुमत साधु ते पाई। सब में रव रहा प्रभु एके, पेख पेख नानक बिगसाई। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। जिस ते होवे तेरी कृपा, जिस ते होवे तेरी कृपा, सदे सिर तो टले भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाड़े सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महतः राष्ट्रस्य भारतस्य नूतन संसद भवनस्य उद्घाटनावसरे अस्मिन् ऐतिहासिके शुभावसरे श्रीमद्भगवद्गीतायाः ज्ञान विज्ञान योग इति सप्तमाध्यायस्य 7 श्लोकानां पाठः प्रस्तूयते। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यद् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्यत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे
मणिगणा इव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो नए संसद भवन के अंदर किस तरह से मंत्रोच्चार के बीच अभी अलग अलग धर्म के जो धर्मगुरु पहुंचे हुए हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिखों की अरदास भी यहाँ पर हो गई और नानक नाम चढ़दी कला का यहाँ पर मंत्रोच्चार भी हुआ। तो यहाँ पर आप बुद्ध का भी आशीर्वाद ले लीजिए, नानक का भी आशीर्वाद ले लीजिए। हिंदू धर्म के हिसाब से भी यहाँ परंपरागत तरीके से पूजा कराई जा रही है। तो चाहे ईसाई हो या फिर इस्लाम, हर धर्म का ख्याल रखा गया है। लगातार विक्रांत मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। विक्रांत, जब सांसद हर धर्म के होंगे, जब उन्हें चुनकर भेजने वाला हर धर्म का होगा, तो आज जब इस नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है तो उसमें पूजा पाठ भी तो फिर हर धर्म के हिसाब से होगा। तस्वीर वही है विक्रांत। देखिए, बिल्कुल ये हमेशा से भारत जो है वो अलग अलग संस्कृति का देश है, लेकिन भारत को जो चीज महान करती है वो है तमाम संस्कृति, तमाम अनेकता होने के बावजूद एक जो एकता का भाव सामने आता है। और सभी धर्म, ये कहा जाता है कि भारत में हमेशा की मानने वाले अलग अलग हो सकते हैं, रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो एक पहचान है। लौटेंगे आपके पास, लेकिन तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। सर्वधर्म जो प्रार्थना हो रही थी वो यहाँ पर हो चुकी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए हाथ जोड़कर सभी से यहाँ पर देखिए मुलाकात करते हुए भी, बात करते हुए भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो मंत्री हैं, सांसद हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन कई सारे और लोग भी यहाँ पर, इससे पहले भी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका भी ख्याल रखा। जिन्होंने इस संसद की नई इमारत को बनाया, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया। अब तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो और भी लोग हैं उनसे बात करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए, क्योंकि एक चरण जो इस कार्यक्रम का आज है, इस नए संसद भवन के उद्घाटन का, वो लगभग यहाँ पर हो चुका है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर का जरूर समय होगा, लगभग 12 बजे जब उद्घाटन यहाँ पर करेंगे, लेकिन नए संसद भवन से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगोल यहाँ पर स्थापित किया, उसके बाद सर्वधर्म सभा यहाँ पर हुई। हर धर्म का ख्याल कैसे रखा जाए, ये एक बार फिर से यहाँ सुनिश्चित किया गया। नए संसद भवन का जो उद्घाटन है वो यहाँ से हो चुका है, क्योंकि एक बड़ी परिकल्पना। अब ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आपस में बात करते हुए भी आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। अब एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से देखिए, जो धर्म गुरु थे अलग अलग धर्मों के, वो यहाँ पर पहुंचे हाथ जोड़कर, उनका भी अभिवादन यहाँ पर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अद्भुत, अलौकिक, अब इस तस्वीर में आगे और देखिए, इस तस्वीर के जरिए आप ये नए संसद भवन को भी देख सकते हैं। ये वही तस्वीर है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी साझा की थी। और अब नए संसद भवन के अंदर की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, और भी जो तमाम मंत्री है, हरदीप सिंह पुरी इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जेपी नड्डा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद है। और सिर्फ यही नहीं, तमाम मंत्री, तमाम सांसद यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और हर कोई इस इमारत को, इस पल का साक्षी बनने के लिए भी यहाँ पर मौजूद है कि लोकतंत्र का ये जो नया मंदिर है वो बनकर तैयार हो चुका है पूरे विधि विधान के साथ। यहाँ पर जो उद्घाटन है वो नए संसद भवन का हो चुका है। तस्वीरों में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी उनके साथ साथ लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। आधुनिकता से लेकर संस्कृति का एक बेहतरीन कैसे इस नए संसद भवन का जब निर्माण किया गया, जब इसके बारे में सोचा गया, एक एक चीज का आधुनिकता के तौर पर भी ध्यान रखा गया, ये सब कुछ नए संसद भवन में आज नजर आ रहा है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, इतिहास के साक्षी बने हैं इस वक्त हम सभी। तो किस तरह से देश के विकास पथ को और सुदृढ़ करेगा लोकतंत्र का ये मंदिर, आने वाले भविष्य की तस्वीर तय करेगा लोकतंत्र का ये मंदिर। पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री ने आज संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया। तमिल अधिनम उनके साथ रहे, सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया और इसके साथ ही वो क्षण अपने आप में भाव विभोर कर देने वाले थे जब प्रधानमंत्री ने तस्वीरें देखिए उस वक्त की है जब सेंगोल को विधि विधान के साथ यहाँ पर
स्थापित करने से पहले की तस्वीरें। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तस्वीरों में देख सकते हैं। दंडवत उस वक्त उनकी ओर से किया गया, क्योंकि सेंगोल राजदंड आप इसे कह लीजिए, लेकिन ये इस बात का यहां पर जरूर प्रतीक है कि आगे आने वाले समय में कैसे जो भी निर्णय यहां से लिए जाएंगे, जो फैसले यहां से लिए जाएंगे, वो देश हित में होंगे। अब ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंगोल को स्थापित करने से पहले यहां पर विधि विधान के साथ जो सारे पूजा अर्चना है वो भी इससे पहले करते हुए नजर आए। अब दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। एक तस्वीर उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन के अंदर पहुंचे, उनकी ओर से ये उद्घाटन किया गया। उसके बाद धर्म सभा का भी, सर्वधर्म सभा का यहां पर आयोजन किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उनके साथ आपको तस्वीरों में नजर आएंगे।